Hello student, I am Kamal Sharma, PGT Chemistry from LK विद्या मंदिर क्लासेस। तो आज हम करेंगे बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट चैप्टर का पोर्शन है ये, बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश करेंगे। इससे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं इससे। उसके बाद हम करवाएंगे स्टोइचियोमेट्री, उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट आर दोज विच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है। मेन यही है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने, विच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन। ये आपके 11th क्लास चैप्टर फर्स्ट का एक टॉपिक है। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, इसको देखने से पहले एक मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वाली मैंने वीडियो डाली हुई है, उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, और तब ये समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, वैसे बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा। मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट कैसे काम करता है, कैसे रिएक्शंस होती हैं, कैसे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, एक बार इधर आ जाइए भाई एक बार। ठीक है, और ये जैसे मान लीजिए मैंने नोट किया है यहाँ पे, ये P4 प्रोडक्ट है। ठीक है, पकड़ो इसको। ठीक है, दिखाओ ये प्रोडक्ट, दिखाओ इनको। P4 प्रोडक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। P4 क्या है? प्रोडक्ट है। ये क्या है? P4 प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये हमारे R1, ये R1 है और ये R2 रिएक्टेंट है। ठीक है, इस R2 रिएक्टेंट में ये ज़्यादा वाटर मैंने डाला हुआ है, R1 रिएक्टेंट में मैंने कम वाटर डाला हुआ है। ठीक है, दोनों ही जब इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा, दोनों ही रिएक्शन करेंगे। ऊपर की तरफ करो भाई, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें अंदर। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये R1 और ये R2 में डाल रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये R1 और R2 में डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ इक्वल अमाउंट में। ठीक है, ये मैंने डाला, और आप देखो ये कौन पहले ख़त्म होगा, ये चीज़ देखेंगे। ये पहले ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो R1 था वो हमारा क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब R1 ख़त्म हो गया, R2 अभी भी बचा हुआ, ये जितना बचा हुआ ये एक्सेस में बचा हुआ है, और ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, विच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन। क्लियर है? तो इस एक्सपेरिमेंट से आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, नाउ आप इस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। आप बैठ जाइए आप। ठीक है, इस पे करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस, जैसे नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन then formed अमोनिया NH3। ठीक है, अमोनिया फॉर्म कर रहा है। when 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 10 ग्राम नाइट्रोजन ले लेते हैं, और 5 ग्राम क्या ले लेते हैं हम, हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, then which one is limiting reagent and which one in excess में कौन है भाई, एक्सेस में कौन है, एंड हाउ मच एक्सेस एंड हाउ मच प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितना प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा। ठीक है, तो ये आपके लगभग 4 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हर एक में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं टेक्निकली लिखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और इसको स्टेप वाइज करना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है भाई, स्टेप फर्स्ट में राइट स्केलेटल इक्वेशन,
स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। स्केलेटल इक्वेशन मतलब अनबैलेंस इक्वेशन, N2 प्लस H2 देन फॉर्म्ड अमोनिया NH3। ठीक है, एक बात मैं और बताना चाह रहा हूं आपको, देखिए यहाँ पे आपको ये 5 ग्राम दिख रहा है, ये आपको कितना ग्राम दिख रहा है, 10 ग्राम दिख रहा है। तो आप कहोगे सर हमें तो पता चल गया लिमिटिंग कौन है, हाइड्रोजन है। ऐसा नहीं है, लिमिटिंग हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, लिमिटिंग नाइट्रोजन है। अभी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। आप कहोगे सर अभी तो आपने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि भाई जो कम अमाउंट में, बेटा कम अमाउंट में है लेकिन इनके मासेस भी देखे जाएंगे। ठीक है, मास के अकॉर्डिंग भी देखा जाएगा, तो वो हम आपको बता देते हैं। ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को। तो स्टेप वाइज चलना है इस क्वेश्चन में। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है स्टेप 1 में। और स्टेप 2 में क्या करना है भाई आपको, स्टेप 2 में बैलेंस करना है इक्वेशन को। क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे करोगे भाई इसको, बैलेंस देखो, N2 प्लस H2 क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बैलेंस हो गया। अब स्टेप 3 में क्या करना है, इनके मोलर मास लिखने हैं। मोलर मास इसका कितना हो जाएगा भाई 28, इसका कितना हो जाएगा 6, और इसका कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। क्लियर है, इन दोनों को ऐड भी करोगे तो यही आएगा। क्लियर है, ठीक है। मोलर मास कैसे निकालते हैं सुन लीजिए ध्यान से। जैसे नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है आपका 14 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 3 है तो ये 17 हो गया। ठीक है, 17 हो गया। अब ये 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो ऐसे मोलर मास निकालते हैं। अब देखिए स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करना है, गिवन मास लिखना है इनका। क्या लिखना है, गिवन मास। अब गिवन मास कितना है बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 10 ग्राम है, हाइड्रोजन कितना है आपका 5 ग्राम है। तो इसने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, ये चीज आपको सभी में लिखना है। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, ठीक है, इसको अलग भी बना सकते हो। अब स्टेप इसमें 5 में, या यहाँ से स्टेप 1 ले सकते थे आप, जरूरी नहीं है स्केलेटल का लिखना, लेकिन कोई नहीं, हमने ले लिया तो कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें। ठीक है, अप्लाई यूनिटरी मेथड। क्या करना है, अप्लाई यूनिटरी मेथड। ठीक है, अप्लाई यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड यूज करना है, मतलब यूनिटरी मेथड समझिएगा। यूनिटरी मेथड क्या होता है भाई, इतने में इतना तो एक में कितना। ठीक है, और इतने में कितना, मतलब एक में निकालेंगे फिर जितने में है वो निकालेंगे। तो अब देखिएगा ध्यान से यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए रिक्वायर्ड हाइड्रोजन कितना है भाई 6 है। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड हाइड्रोजन कितना बेटा 6 है। और 1 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 1 के लिए रिक्वायर्ड होगा हाइड्रोजन 6/28, और 10 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि 10 दिया है ना हमें, तो कितना दिया है 10, तो 10 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 10 के लिए रिक्वायर्ड होगा हमारा 6/28 इंटू 10। तो इसको कैंसिल आउट करोगे, ठीक है, कितने में जाएगा ये, 2 पे ले लेते हैं, 3, 1, 4, और ये 5, और ये 7, ठीक है, और ये 15/7, 2.1 ग्राम। 2.1 ग्राम हमारा रिक्वायर्ड था। कितना रिक्वायर्ड था 2.1, लेकिन हमें दे कितना रखा है 5। इसका मतलब ये किसमें कितना क्या किया है, ये एक्सेस में दिया हुआ है। कितना एक्सेस में दिया हुआ है भाई, इसमें दिया हुआ है, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2.9 एक्सेस में दिया हुआ है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन आगे, हमारे आंसर आगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है भाई, लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा, कम अमाउंट में कौन दिया है हमें, नाइट्रोजन। क्योंकि ये तो एक्सेस में हो गया ना, ये तो ज्यादा दे दिया हाइड्रोजन, तो लिमिटिंग कौन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, और एक्सेस में कौन है, एक्सेस में कौन है,
एक्सेस में है हमारा हाइड्रोजन। हाउ मच एक्सेस, कितना एक्सेस, हाउ मच एक्सेस, कितना एक्सेस में है भाई, तो ये कितना था हमारे पास 5 और रिक्वायर्ड कितना था हमारे पास 2.1, तो कितना एक्सेस में हो गया हमारे पास 2.9 एक्सेस में हो गया, ग्राम में, मास है तो ग्राम में लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कितना, कौन कितना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये हमारा डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनना बंद हो गया था जब R1 जो था हमारा खत्म हो गया था, क्योंकि R1 यहाँ पे लिमिटिंग था। ठीक है, तो R1 यहाँ पे क्या हो गया था, खत्म हो गया था पहले, तो प्रोडक्ट बनना वहीं पे ही खत्म हो गया। मतलब जो लिमिटिंग रहेगा वो जब खत्म हो जाएगा, कंज्यूम फर्स्ट, ठीक है, इन द रिएक्शन, तो प्रोडक्ट भी बनना बंद हो जाएगा। मतलब कि कितना प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो लिमिटिंग होगा। क्लियर है, उस पर डिपेंड करेगा। तो लिमिटिंग कौन है बच्चे, यहाँ पे लिमिटिंग है नाइट्रोजन। तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्ड अमोनिया NH3 कितना फॉर्म्ड कर रहा है बच्चों, 34। 1 ग्राम कितना फॉर्म्ड करेगा, 34/28, और है कितना हमारे पास 10, तो 10 कितना फॉर्म्ड करेगा, 10 फॉर्म करेगा 34/28 इंटू 10। ठीक है, तो इसको काटोगे तो लगभग कितने पे जाएगा ये, देखो इसको आंसर भी देखना कैसे आएगा ये। आप जो यहाँ पे लिमिटिंग है, मेरी बात सुनना, जो लिमिटिंग है प्लस जितना रिक्वायर्ड था वही क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए। मतलब आंसर कितना आना चाहिए, 12.1 आना चाहिए ये सॉल्व करने के बाद। ठीक है, क्योंकि ये तो इतना ही तो रिक्वायर्ड होगा, इतना तो एक्सेस में है, 2.9 तो वो तो पड़ा रहेगा एक्सेस में। इन दोनों के मिलने से ही तो प्रोडक्ट बना है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 12.1 ही आएगा। सॉल्व करके देख लेना। अगर जो ये और ये सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर गलत है। ठीक है, फिर उसको कहीं ना कहीं आपने गलती की है तो उसको ठीक करना है। ठीक है, तो हाउ मच प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितना प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ, चारों क्वेश्चन हो गए हमारे। हाउ मच प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितना प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ भाई, प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ 12.1 ग्राम हुआ। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब अमोनिया। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं, बच्चे गड़बड़ जो है, एक तो डायरेक्ट इसको देख के भाई ये कम है तो लिमिटिंग होगा, गलत है, उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा तो ही आपको पता चलेगा। दूसरा, वो इन दोनों को ऐड कर देते हैं लास्ट में, फिर आंसर जाएगा। इनको ऐड करना है, उनको ये नहीं पता होता कहाँ कौन ऐड करना है। तो जो हमारा लिमिट मतलब कि लिमिटिंग है और वो जितना रिएक्ट किया है, लिमिटिंग है, और ये एक्सेस वाला जितना रिएक्ट किया वो निकाल लेंगे, जितना रिक्वायर्ड था उसको ऐड करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा। आई थिंक सो आ गया होगा आपकी समझ में। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। नाउ ये कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा हम लिमिटिंग रिएजेंट के। ठीक है, तो जैसे कार्बन प्लस H2 मिलके बना रहा है CH4, तो ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। पहला ही स्टेप क्या करना है, स्टेप फर्स्ट क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस होगा भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये अब क्या हो गया, बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखने हैं, इनके मोलर मास लिखने हैं। मोलर मास कितने हैं भाई, इसके 12 होता है, ये कितना है आपका 4 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 16 हो गया। अब क्वेश्चन क्या देगा आपको, क्वेश्चन ये देगा कि भाई ये ले लेगा 10 ग्राम और ये ले लेगा आपका 5 ग्राम। ठीक है, और कहेगा वही 4 क्वेश्चन कि भाई लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग बताना है इसके अंदर। ठीक है, लिमिटिंग बताओ और आपका एक्सेस में बताओ कौन है। ठीक है, एक्सेस में बताओ कौन है, हाउ मच एक्सेस, कितना एक्सेस में है, हाउ मच एक्सेस, कितना एक्सेस में है वो बताना है। ठीक है, और हाउ मच प्रोडक्ट फॉर्म्ड, हाउ मच प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितना प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे बतानी है, 4 क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, इसी तरीके से करना है। फिर ये तो था स्टेप आपका स्टेप सेकंड क्या था, इसका मास, इनके मोलर मास लिखना। स्टेप थर्ड क्या था इसका,
गिवन मास लिखना, और स्टेप 4 क्या है, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना। स्टेप 4 क्या है, यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो इसमें यूनिटरी मेथड में क्या होगा भाई, यहां से देख लेते हैं इसको कि भाई 12 के लिए रिक्वायर्ड कितना हाइड्रोजन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा बेटा, 4। एक के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 4/12। ठीक है, और इसके लिए 10 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 4/12 × 10। अब बेटा जब आप ये देख लोगे ना, तो ये आप शॉर्ट बस इतना सा कैलकुलेशन करना है आपको, ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। मतलब जब आप कंपटीशन में बैठे हो तो इतना ही कैलकुलेशन करना है, इतने से ही पता लग जाएगा कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस में है। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन किया, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, ये 3 हो गया, और ये 10/3, और इसको काटोगे तो ये 3.3, मतलब 3.3 आ गया। अब 3.3 ही हमें रिक्वायर्ड था, लेकिन दे दिया कितना, 5। इसका मतलब ये एक्सेस में है, तो लिमिटिंग कौन है, कार्बन है। तो यहां से पता चल गया लिमिटिंग कौन, कार्बन, एक्सेस में कौन, हाइड्रोजन। कितना एक्सेस में, तो 5 - 3.3, ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा भाई, ये 2.7 आएगा। ठीक है, 2.7 या 1.7, 1.7। ठीक है, 1.7 एक्सेस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा फिर, तो इसको हम कितना प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ, ये सब चीज देखने के लिए क्या करना है, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना ऐड हो जाएगा, आएगा 13.3 आ जाएगा। ठीक है, 13.3 आ जाएगा। तो 13.3 को देख लेते हैं भाई कितना होगा, इसको निकाल के देख लेते हैं, पहले निकाल के भी देख लेते हैं हमारा ये आंसर ठीक आया है या नहीं आया, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो क्या करना है भाई, कौन डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा, वो लिमिटिंग डिसाइड करेगा। मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन फॉर्म्ड CH4 कितना फॉर्म्ड कर रहा है, 16। 1 ग्राम कितना फॉर्म्ड करेगा भाई, 16/12, और आपका 10 ग्राम कितना फॉर्म्ड करेगा, तो 16/12 × 10। इसको काटोगे तो आपका यही आएगा, कितना आएगा, 13.3 आएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा भाई, आपका ये आंसर ये भी आ गया, कितना, 13.3। तो ये चारों क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ठीक है, जो आपको निकाले थे इस क्वेश्चन में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको करना है। फिर हम एक और क्वेश्चन आपको करने के लिए करवा देते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन आपको करने के लिए देते हैं। ठीक है, और एक थोड़ा सा वैसे भी करने के लिए देंगे, थोड़ा सा जो कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा, कंपटीशन लेवल का होगा, तो उसमें क्या करेंगे, हम आपको मास ना देके हम आपको क्या दे देंगे कि भाई मोल चेंज कर देंगे, हम आपको वॉल्यूम दे देंगे, हम आपको नंबर ऑफ मोल्स नंबर दे देंगे। ठीक है, इतने नंबर्स में होगा। ठीक है, तो उससे हम आपको और जो है वॉल्यूम वगैरह चेंज कर देंगे, तो उससे आपको बताना पड़ेगा कौन लिमिटिंग कौन एक्सेस और कितना एक्सेस। ठीक है, तो उस तरीके का भी क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी फिलहाल तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बना देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, बताओ, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, इसको बैलेंस करना है स्टेप फर्स्ट में। तो कैसे बैलेंस करोगे भाई इसको, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया आपने। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, तो 2 से, अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अब इसका मास स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड में क्या करना है, इनके गिवन मास लिखने हैं। तो गिवन मास कितने होंगे भाई, गिवन मास बताइए इसका कितना, सॉरी गिवन मास नहीं, मोलर मास। स्टेप सेकंड में मोलर मास, तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 30। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई आपका, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, अब ये यहाँ पे कितना हो गया भाई, ये 14 है, एक वाटर मोलिक्यूल्स का कितना होता है 18, तो 2 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें, ये आपको मोलर मास वगैरह निकालने आने चाहिए। और स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा, स्टेप थर्ड में गिवन मास लिखना है। स्टेप थर्ड में क्या करना है आपको, गिवन मास लिखना है। तो गिवन मास कितना मान लेते हैं, आपकी बार मैं वॉल्यूम चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम कर देता हूँ मैं 4.8 कर देता हूँ, और इसका वॉल्यूम कर देता हूँ 11.2 लीटर। ये वॉल्यूम चेंज कर दिया बेटा मैंने, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो अब क्या होगा इसका, कौन लिमिटिंग होगा, कौन एक्सेस में होगा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बना दिया है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इनके मासेस लिख लीजिए, इनके मास लिख लीजिए। अब ये मास है किसका, ये वॉल्यूम है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के इतने वॉल्यूम में मास कितना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब देखो, एक जो मोल होता है हाइड्रोजन का, एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है 2.4। यहाँ पे मोल कितने दिए हुए हैं, दो मोल दिए हुए हैं। तो इसका मास आ गया 44, वॉल्यूम आ गया इसका 44.8, इसका डबल। तो इसका डबल और इसका डबल ही दे रखा है, तो इसका मतलब मास कितना है इतने वॉल्यूम में, 4 ग्राम ही है, ठीक है। ये मेन बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक H2 में वॉल्यूम कितना, इतने लीटर, ठीक है। तो यहाँ कितने, दो में वॉल्यूम कितना, इसका वॉल्यूम का भी डबल हो जाएगा इंटू 2। तो ये कितना हो गया भाई, फिर 44.8 हो गया। और इस 44.8 में 2 में मास कितना, इतना ही होता है, 4 ग्राम ही हो, तो 4 ग्राम इसका मास आ जाएगा एज इट इज। तो अब देखिए, इसमें 1 मोल, इसके 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, इसमें भी कितना होता है 2.4 होता है। तो ये एक ही दे रखा है, तो ये है। लेकिन अब इसका इसने क्या कर दिया, आधा। इसका ये क्या है बेटा, ये क्या है, इसका हाफ है। तो इसका मास का भी हाफ होगा भाई। जब वॉल्यूम हाफ कर दिया तो मास भी क्या करना है, हाफ करना है। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मास जो है इसका 16 है, इतने वॉल्यूम में मास कितना, इतना। अब ये सेम क्वेश्चन बन गया आपका, जो क्वेश्चन ये था, ठीक है, सेम क्वेश्चन बन गया है, वॉल्यूम दिया है तो आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मेरे को, अब ये सेम क्वेश्चन बना दिया है, तो कमेंट सेक्शन में इसका मेरे को आंसर बताना है। 1-2 क्वेश्चन में और इसी टाइप के आपको करवाता हूँ, ठीक है, ताकि वो चीज़ें समझ में आए आपको, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और ये इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। नाउ बेटा, अब थोड़ा सा मैंने क्वेश्चंस को घुमाया है। मैंने अब की बार आपको मास ना देके आपको वॉल्यूम और नंबर दे दिया, जैसे एक क्वेश्चन में मैंने किया भी था। अब थोड़ा सा इसमें क्या किया मैंने, एक में नंबर दे दिए दोनों के, जैसे कार्बन प्लस O2 रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या दे दिया, आपको नंबर दे दिया, ठीक है। और इसमें क्या किया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहा है। तो इसमें मैंने एक में नंबर दे दिया और एक में आपको वॉल्यूम दे दिया। तो इसमें वही क्वेश्चन बताने हैं आपको, कौन लिमिटिंग है, कौन एक्सेस में है, और कितना एक्सेस में है, और कितना प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा। 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो, ये बैलेंस तो है, स्टेप फर्स्ट तो बैलेंस है इसका, मतलब कि स्टेप फर्स्ट तो कंप्लीट ही है, स्टेप फर्स्ट बैलेंस है। स्टेप सेकंड में मोलर मास लिखने, इसका 12 हो जाएगा, इसका 32 हो जाएगा, और इसका 44 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और स्टेप थर्ड क्या होता है, गिवन मास या जो भी गिवन है वो लिखना हमें, जैसे यहाँ नंबर गिवन है तो नंबर लिखना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले इनके इसमें नंबर कितने हैं, यहाँ पे नंबर कितने हैं, यहाँ पे नंबर, ये 1 मोल है, और 1 मोल में नंबर कितने होते हैं बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। इसमें नंबर कितने हो जाएंगे, ये भी 1 मोल है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा नंबर, ठीक है। मेरे मोल कॉन्सेप्ट वाले नहीं, वो देख लेना वीडियो, आपको पता चल जाएगा, ये फिक्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ से यहाँ पे आ रहे हो,
तो यहां से यहां पे आ रहे हो, तो क्या चेंज देख रहे हो भाई यहाँ पे, इसमें तो क्या हो गया, ये हाफ हो गया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, तो ये क्या हो गया भाई, इंटू हाफ हो गया, क्या हो गया, इंटू हाफ हो गया। ये क्या हुआ है भाई, ये इसको क्या करेंगे भाई, अब इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं तो यही हो जाएगा, मतलब ये क्या है 1/10 है, क्या है ये 1/10 है। तो इसका भी क्या करेंगे हम 1/10 करेंगे, इसका भी क्या करेंगे 1/10, मतलब मास के साथ भी वही चीज करेंगे जो नंबर के साथ हुआ है, ठीक है। इसका भी क्या करेंगे भाई 1/2 करेंगे, ठीक है। तो इसका 1/2 किया मैंने मास का, तो ये कितना आ गया 16, और इसका मैंने 1/10 करना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी ये 1/10 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 1/10 हुआ है नंबर में, तो इसके मास के साथ भी 1/10 करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, ठीक है। 1/10 करोगे तो इसका क्लियर है। तो यहाँ पे क्या चीज समझ में आई, अब ये क्या आ गए आपके मास आ गए, तो मास आ गए, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही बन गया जैसा आपका लिमिटिंग रिएजेंट का हमने क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन था वो लिमिटिंग रिएजेंट का, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड, O2 कितना, O2 32, पहले तो नॉर्मल कंडीशन, फिर जो गिवन कंडीशन है वो, एक के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 32/12, और कितना है 1.2 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 32/12 इंटू 1.2, इस पॉइंट को हटाओगे तो ये 10 आ जाएगा नीचे, इससे ये गया तो ये कितना आ जाएगा 3.2 रिक्वायर्ड होगा, कितना होगा 3.2 रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये टोटल आ जाएगा हमारा, टोटल कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 4.4 आना चाहिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट वगैरह करके देख लेंगे तो ये 4.4 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये इतना रिक्वायर्ड था 3.2 और गिवन कितना था हमें 16, तो इसका मतलब O2 क्या है एक्सेस में है, इसका मतलब लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग कौन है भाई आपका, लिमिटिंग है आपका कार्बन, और एक्सेस में कौन है, एक्सेस में आपका O2 है। हाउ मच एक्सेस, कितना एक्सेस में है, हाउ मच एक्सेस, कितना एक्सेस में है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको 16 माइनस 3.2 कर देना, एक्सेस में आ जाएगा, तो 16 माइनस 3.2 करेंगे तो ये आएगा करीबन आपका 11.6, ठीक है 11.6 आ जाएगा, ठीक है 11.6 आएगा। ये कितना आएगा, 3 से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 0.02 और ये हो जाएगा 8, ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक हुई, तो यहाँ पे 1 जाएगा तो यहाँ 5 और ये 2 और ये 1, ये तो 12.8 आ जाएगा आपका, ठीक है। इतना आपका क्या है रिक्वायर्ड एक्सेस में है, इतना एक्सेस में। अब ये कितना प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा उसके लिए क्या कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग मतलब कार्बन डिसाइड करेगा। तो कैसे डिसाइड करेगा भाई, 12 कितना बना रहा है 44, एक कितना बनाएगा 44/12 और 1.2 कितना बनाएगा, तो 44/12 इंटू 1.2, पॉइंट हटाओगे 1 0 नीचे चली जाएगी, तो 12 से 12 गया, ये कितना आ गया 4.4 आ गया, मतलब ये भी और ये भी क्या आ गया सेम। तो कितना प्रोडक्ट हुआ और आपने चेक भी कर लिया, ठीक है हमारा आंसर। हाउ मच प्रोडक्ट फॉर्म्ड, हाउ मच प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितना प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है, ये हो रहा है प्रोडक्ट आपका 4.4 फॉर्म्ड हो रहा है, क्लियर है। तो सिंपल सी बातें थी, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि भाई आपको क्या करना है। देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको ये चीजें दे दी हैं, तो इस चीज को कैसे सॉल्व करके आपको निकालना है वो मैंने बता दिया है। एक बार और इस क्वेश्चन में और बता देते हैं इनका आंसर, फिर 3-4 क्वेश्चन आपको देते हैं, फिर लिमिटिंग खत्म करते हैं, फिर हम करेंगे स्टोइचियोमेट्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे 1 मोल में नंबर कितना होता है, 1 मोल ही दे रखा है, 1 मोल में नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 है, और ये इसका क्या है हाफ है, क्या ये इसका
हाफ है। इसका पहले तो मास लिख लो, मास लिख लो, पहले गिवन मास लिख लो। कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 6 और ये कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका भी क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। इसके नंबर का हाफ हुआ है भाई, नॉर्मल कंडीशन में इतना होता है 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए मास इतना गिवन है आपको, वो मास होता है ये। ठीक है, तो आपने नंबर का क्या किया हुआ है भाई, हाफ किया हुआ है। इतना नंबर था, इसका क्या किया हुआ है, हाफ किया हुआ है। हाफ किया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके मास का भी हाफ होगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे कितने मोल हैं, ये 3 मोल है, तो 3 मोल, 1 मोल में मास कितना होता है 22.4 होता है, इंटू 3 कर देंगे तो ये कितना आएगा भैया आपका, ये आएगा 67.2 आएगा, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, 3 चौक 12, 1 3 दूनी 6 1 7, ठीक है ठीक है, इतना ही आएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसका यहाँ पे क्या कर रखा है भाई, ये क्या दे रखा है, इसका इंटू 3 दे रखा है, इंटू क्या दे रखा है 3 दे रखा है। 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही बन जाएगा, मतलब कि इसका क्या कर रखा है, सॉरी 1/3 दिया हो, 1/3 करना पड़ेगा बेटा, 1/3 करना पड़ेगा, 1/3 किया है तो इसके मास का भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को 1/3 ही करना पड़ेगा इसके मास का भी। तो इसके मास का 1/3 करता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, इसके मास का इंटू 1/3 करता हूं तो कितना आएगा 1/3, इसका मास 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो यहां पे कितना आएगा और हाफ इसका मास कितना आ जाएगा, हाफ देखेंगे तो 14 आएगा, 14 ग्राम। तो ये 2 ग्राम, ये 14 ग्राम, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया अब ये, जैसा आपका क्वेश्चन नॉर्मली हमारा मास के रूप में बोला जाता है। तो इसमें लिमिटिंग और ये निकाल लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया अब तो ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, कौन किसका मल्टीपल है, कितना है, ये चीज आपको मोल कॉन्सेप्ट से भी पता चलेगी। ठीक है, तो इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन और देता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2-3 क्वेश्चन आपको देते हैं और उनके आंसर आप निकाल के दिखाओगे फिर हमें। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में आप करके दिखाओगे। इसमें कुछ नहीं किया है मैंने, ये आपके इक्वेशन है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इनके ये गिवन हमने दे रखे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ पे इसका नंबर दे दिया, यहाँ पे हमने मोल दे दिया, ये थोड़ा सा चेंज किया है, मोल दिया अब की बार, इसको दिमाग लगाना आप, ये इनसे भी आसान है। मोल दे दिया तो मोल का मास देख लेंगे और उस तरीके से आप कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या दे दिया आपको, वॉल्यूम दे दिया और नंबर दे दिया, इससे आपको करना है फिर मास निकाल के उसी तरीके से, यहाँ पे वॉल्यूम और नंबर दे दिया तो भी आपको करना है। तो स्क्रीनशॉट में मेरे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे इसका। ठीक है, देखो स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री क्या होता है भाई, it is the branch of chemistry which deal with the quantitative, which tell about the quantitative relationship between reactant and product, that is known as stoichiometry। मतलब reactant and product के बीच में जो quantitative relationship बताएगा, quantitative relationship मतलब किसी का वॉल्यूम इतना है reactant का तो प्रोडक्ट का कितना होगा, किसी का नंबर ऑफ मोल्स इतना है तो इसका प्रोडक्ट का कितना होगा, ठीक है, या प्रोडक्ट का इतना है तो रिएक्टेंट का कितना होगा, वो चीज जो बताती है वो क्या होती है, हमारी स्टोइचियोमेट्री होती है। इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्वांटिटी का रिलेशन होता है किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। ठीक है, ये मेन लाइन है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट बताते हैं, 1 मिनट रुको। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में देखिएगा क्या क्या है। सिंपल सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है, जैसे आपके लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन थे, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन इसके भी हैं। बस इसमें और लिमिटिंग रिएजेंट में डिफरेंस क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर दो जो रिएक्टेंट थे उन दोनों का ही आपको चीजें दी, दोनों ही क्वांटिटी दी हुई थी, मोल की टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में या किसी भी टर्म में आपको दोनों का क्वांटिटी दिया हुआ था और उसमें लिमिटिंग निकालना था। इसमें क्या होगा, केवल एक का ही दिया हुआ, किसी में भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितना ही भी बड़ी रिएक्शन हो, किसी एक का क्वांटिटी आपको पता चल गया तो आप पूरे की क्वांटिटी निकाल सकते हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, किसी की भी, कौन कितनी क्वांटिटी में है, इसका ये होता है स्टोइचियोमेट्री का। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूं कि भाई नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, अमोनिया NH3 बना रहा है। तो NH3 बना रहा है तो इसमें बताना पड़ेगा आपको
अब आपको कह देते हैं भाई ये आपको दे दिया 10 ग्राम, ठीक है, तो ये बताओ कितना रिक्वायर्ड होगा और ये बताओ कितना फॉर्म्ड होगा, ठीक है। इसमें क्या दिया, आपकी बार एक ही दिया, ये नहीं दिए। अब सबसे पहले इसमें भी वही स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। स्टेप सेकंड में क्या करना है, आपको गिवन मोलर मास लिखने हैं इनके, ठीक है। और स्टेप 4 में क्या करना है आपको, स्टेप थर्ड में क्या करना है, इनके गिवन मास लिखने हैं स्टेप थर्ड में, ठीक है। और स्टेप 4 में क्या करना है, वही यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। स्टेप 4 में यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन मास कितना होगा, वो सो मोलर मास, इनके मोलर मास लिखेंगे तो कितना आएगा भाई, ये कितना आता है 28, ये कितना आएगा, इसको बैलेंस करो पहले तो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया आपका 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है अब ये चीज़ आपको बतानी है, यहाँ पे ये चीज़ बतानी है आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको यूनिटरी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड हाइड्रोजन H2 कितना रिक्वायर्ड होगा 6, और एक के लिए नॉर्मल कंडीशन तो यही है भाई, इसके लिए इतना रिक्वायर्ड होगा, तो एक के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा और इतने के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक के लिए रिक्वायर्ड कितना होगा, ये ध्यान रखना, जो यहाँ पे होता है वही ऊपर आता है। थोड़ा सा ये एक ट्रिक है, ये याद रख लेना, नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। यहाँ पे 10 हो गया, तो ये 6/28 इंटू 10, तो इसको सॉल्व आउट करोगे तो ये 3 और ये 1 और ये 4 और ये 2 5 और ये 7, तो ये 15/7 इज इक्वल टू 2.1 ग्राम आ गया। तो ये 2.1 ग्राम आ गया। तो इनको ऐड करोगे वैसे यही आ जाएगा, तो ये कितना होना चाहिए 12.1 ग्राम आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो ये आ गया है आपका, गलत नहीं होगा, ये सिंपल सा आपको पता चल गया ये कितना होगा। लेकिन अगर जो ये आंसर गलत हो गया तो ये भी है, तो इसको चेक कर लेना एक बार थोड़ा सा। कैसे चेक करोगे, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये बेटा लिखना नहीं है आपको, सिंपल ऐसे लाइन मार देनी है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी किसी को पता ना चले ये आया कहाँ से। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए रिक्वायर्ड कितना है भाई, सॉरी फॉर्म्ड आएगा, फॉर्म्ड देख रहे हैं ना, रिक्वायर्ड वाला तो निकाल लिया हमने। फॉर्म्ड NH3 कितना, NH3 फॉर्म्ड हो रहा है 34, तो एक के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा भाई, 28 के लिए 34 हो रहा है, तो एक के लिए कितना और 10 के लिए कितना, ठीक है। एक के लिए 34/28 और 10 के लिए कितना 34/28 इंटू 10, इसको सॉल्व करोगे 12.1 ही आएगा आपका, ठीक है। तो आपने देख लिया, फिर ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आपने कहीं पे भी गलती नहीं की है। तो अब ये वैसे तो सेम क्वेश्चन ही बन जाता है, बिल्कुल सेम स्टेप है बिल्कुल, बस इसमें लिमिटिंग और इसमें ये डिफरेंस है। इसमें एक का वैल्यू दिया होगा, सबका वैल्यू निकालना है, उसमें पहले लिमिटिंग डिसाइड करना था कौन है, और उसके बाद जो है आप लिमिटिंग ही डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट है। यहाँ तो दिया ही एक ही है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी से। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और मैं करवा के और फिर आपको कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूं। नाउ बेटा स्टोइचियोमेट्री के ही क्वेश्चन है, मेनली ये 2 क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये 2 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर का 35th क्वेश्चन है, मतलब कि 35th क्वेश्चन, और ये 36th क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसंट्रेशन टॉपिक को ले आया, तो सिंपल सा मोलैरिटी का फॉर्मूला लगेगा, और ये तो बिल्कुल एज इट इज है जैसे वो बोला था। इसमें क्या है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में आपको, इसमें ये रिएक्शन दी हुई है पहले तो, ठीक है। इस रिएक्शन का जो आपको गिवन है वो गिवन है, इसका वॉल्यूम HCl का वॉल्यूम गिवन है भाई, इतना वॉल्यूम है HCl का, और ये चीज गिवन है इसका कंसंट्रेशन, इस HCl का कंसंट्रेशन गिवन है। तो हमें क्या निकालना, हमें तो क्या चाहिए, इसका मास चाहिए। तो मास निकालने के लिए मोलैरिटी का, पहले तो मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोलैरिटी होता है W2
मतलब गिवन वेट अपॉन मोलर मास mm2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम कितना है इसका HCl का, इतना है। तो मतलब इसका मोलैरिटी कितना है 0.75 गिवन है। W2 निकालना है आपको। मोलर मास कितना होता है इसका, HCl का मोलर मास निकालोगे तो ये आएगा 1 + 35.5 = 36.5 आ जाएगा। तो ये आ गया 36.5 इंटू और 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है भाई आपको 25 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये सारा एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। मतलब 0.75 इंटू 36.5 इंटू 25 अपॉन 1000। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.68 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 0.68। तो 0.68 क्या आ गया आपका W2 आ गया। क्या आ गया 0.68 आपका W2 आ गया। अब 0.68 आ गया तो अब क्या निकालना है आपको, ये चीज निकालनी, ये कितना होगा। तो इसका वैसे मास कितना हो जाएगा भाई, इसको वैसे 1 मोल का मास इतना है, या मोल कितने हैं 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 12 13 1 और 6 7 मतलब 73 आ गया। और इसका मास कितना आएगा, इसका मास आएगा 100। ठीक है, निकाल के देख लेना। ठीक है, 100 आएगा। तो 73 और के लिए रिक्वायर्ड कितना है भाई 100। 73 ग्राम ऑफ HCl रिक्वायर्ड CaCO3 कितना 100। एक के लिए कितना होगा 100 अपॉन 73 और 0.68 आया है भाई ग्राम हमारा मास इसका इस कंडीशन में। तो इसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 100 अपॉन 73 इंटू 0.68। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है देख लेना जो भी आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल इजी है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, निकालो भाई, कैलकुलेट करो इसको मास को एक बार जल्दी से। इसको कैलकुलेट करो मास को कैलकुलेटर में, जल्दी से बताओ, फिर आंसर बताते हैं हम। इतने तक ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसका मास आपको पता होना चाहिए। मैग्नीज का मास होता है 55। ठीक है, और इसका मास कितना, O2 का मास कितना होता है आपका 16। तो 16 दूनी 32। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 7 और ये 8 87 आ जाएगा। इसका कितना हो गया 35.5 होता है, 36.5 हो गया इनका दोनों का मिला के, मतलब एक HCl का, और HCl कितने हैं 4। तो ये कितना आएगा 146 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। 80 ये निकालना है हमें, 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिक्वायर्ड HCl कितना रिक्वायर्ड है भाई 146। तो एक के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 146 अपॉन 87, और 5 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 146 अपॉन 87 इंटू 5। ठीक है, तो ये कितना आया है इसका आया है आंसर निकाला 1.39। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आपका मास आ गया किसका, CaCO3 का मास आ गया। ठीक है, तो इसको देख लेना है कैलकुलेट करके। शायद थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इनसे, ये आएगा आपका 0.9 आएगा, 0.9 समथिंग आएगा। देख लेना भाई एक बार कैलकुलेट करके। ठीक है, 0.9 समथिंग आएगा। चलो कोई बात नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 8.4 आएगा। क्लियर है, तो ये देख लेना है आपको, कैलकुलेशन का पार्ट है ये तो। ठीक है, नाउ अब जो है ये मोस्टली क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हो चुका है। 3-4 क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, फिर 3-4 क्वेश्चन हम देते हैं आपको।
ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं भाई हमारे बच्चों, जैसे इसमें ये स्टोइचियोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस है, ये आपको करके दिखाने हैं। सिंपल क्वेश्चंस है, इसमें और भी ले सकते हो रिएक्शन आप, जैसे H2 + O2 बना रहा है H2O। इसमें आपको मान लीजिए आपकी बार इसका मास लिख देते हैं, मान लीजिए ये 10 ग्राम दे दिया, तो ये बताना है। ऐसे रिवर्स भी हो सकता है बेटा, प्रोडक्ट का देके आपको रिएक्टेंट का भी पूछ सकता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो एक बार। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चन से हमारे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम यहीं पे ही इसको फिनिश कर रहे हैं। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके आगे और अच्छे वीडियो लेके आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।